Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. It's me engineer संग्रेज खान. I am so sorry for that कि मैं लेट हो गया सेकेंड ईयर लेक्चर बनाने में. कुछ स्टूडेंट्स बार बार मैसेज कर रहे थे. क्योंकि जॉब ड्यूटीज़ ही इतने हैं. पार्ट ये वीडियोस और टीचिंग तो मेरा पार्ट टाइम का काम है. फर्स्ट टाइम मेरी अपनी जॉब होती है, उसमें काफ़ी मैं बिज़ी रहा. फॉर दिस कुछ स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये अपना कंटेक्ट भी लिखा है. ये व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या सिम पे. पार्ट टाइम जैसे कि मैं ओम ट्यूशन्स के लिए जाता हूँ अपने जॉब के बाद. कोई भी इंटरेस्टेड हो अराउंड कोयटा वो बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं ओम ट्यूशन के लिए. सब्जेक्ट्स इसमें फ़िज़िक्स के लिए कोई इंटरेस्टेड हो, मैथमेटिक्स के लिए हो, इंट्री टेस्ट के लिए हो, एफएससी के लिए हो और 9th-10th के लिए हो. इसके अलावा प्रैक्टिस हो, न्यूमेरिकल स्किल्स हो. कोई भी इशू हो, आप as a home tutor I will be available after my job duty. लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप वॉच करेंगे तो आपको आज का लेक्चर समझ आएगा. इलेक्ट्रिक फ्लक्स में नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज. इस टॉपिक को आप समझिए. टॉपिक क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें मालूम करना है किस चीज का. थ्रू अ सरफेस मींस हमारे पास एक स्फीयर है. स्फीयर का मतलब जैसे कि एक फुटबॉल है जिसमें मतलब एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशन होते हैं, इसको कहते हैं स्फीयर. तो सरफेस का मतलब है हमारे पास एक स्फीयर है. एंक्लोजिंग अ चार्ज मतलब इसमें एक चार्ज हमने एंक्लोज किया है. इस पॉइंट का मतलब ये है कि स्फीयर में हमने एक चार्ज रखा है Q. चार्ज कहाँ पे रखा है स्फीयर में? इसके सेंटर पे हम एक चार्ज रखते हैं. इस चार्ज को हम कहते हैं पॉइंट चार्ज. इसको हम कहते हैं पॉइंट चार्ज क्या है ये हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं. इस चार्ज को हम लेते हैं कौन सा चार्ज? इसको हम यहाँ पर लेते हैं +Q. इस पॉइंट चार्ज को हम लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, हम लेते हैं +Q लेते हैं. नेक्स्ट थिंग हम पढ़ चुके हैं कि एक चार्ज है. चार्ज पे हम अगर दो चार्जेस रखते हैं या एक चार्ज हो तो उसको हम किस तरह जाहिर करते हैं? उसको हम लाइन से जाहिर करते हैं. इस चार्ज पे जो फील्ड है या जो फील्ड इंटेंसिटी है उसको हम इलेक्ट्रिक लाइन से जाहिर करते हैं. जिसके ये एक लाइन है, इस लाइन को हम कहते हैं कि ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है. एक चार्ज है, उस पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है E. ये एक स्फीयर में हमने रखा है, स्फीयर के सेंटर पे रखा है. तो अब इसमें फ्लक्स क्या होगा वो फ्लक्स हमने मालूम करना है. इस टॉपिक इस एडिंग का ये मतलब है. यहाँ पे अभी हम क्या देखना चाह रहे हैं? फ्लक्स हम कर चुके हैं. फ्लक्स हमारे पास हम इसको फाई से जाहिर करते हैं. फ्लक्स का फार्मूला हम कर चुके हैं EA cos थीटा फ्लक्स का फार्मूला है. अब फ्लक्स में एक चीज है E मींस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. वो ऑलरेडी चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड. दूसरा चीज फ्लक्स में है एरिया. अब एरिया क्या होगा? ये एक स्फीयर है. स्फीयर का हमेशा एक एरिया होता है जिसको हम कहते हैं एरिया ऑफ स्फीयर. स्फीयर का एरिया है, इसमें पूरा एक एरिया है, लेकिन हमें फ्लक्स चाहिए. फ्लक्स के लिए इस एरिया को हमने ब्रेक करना होगा. इस पूरे स्फीयर को हम एक साथ एरिया नहीं लिख सकते. इसको हम क्या करते हैं कि इस पूरे स्फीयर को हम तोड़ देते हैं अलग अलग पीसेस में, टुकड़ों में. जब इसको हम ब्रेक करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं कि हम इसको अलग अलग एरियाज में हम इसको ब्रेक करते जाते हैं. फर्ज करो ये सारे हमारे पास एक एरियाज है, ये सारे एरिया है. ये फर्ज करो एरिया A1 है, A2 है, A3 है एंड सो ऑन. हमने कहाँ तक जाना है एरिया? हमने एरिया AN तक जाना है. पहला एरिया, दूसरा एरिया एंड सो ऑन अप टू AN. N मींस नंबर ऑफ एरियाज, मतलब चलते जाना है कहाँ तक हम जा सकते हैं. इस पूरे स्फीयर में जब हम फ्लक्स में एरिया की बात करते हैं, इस स्फीयर को हम डिफरेंट एरियाज में ब्रेक करते हैं. इस डिफरेंट एरिया के लिए चेंज हम लिखते हैं. हर एरिया को अलग अलग आप ब्रेक करते हो तो इसके लिए हम यूज करते हैं डेल्टा का साइन, जिसको कहते हैं चेंज. हर एरिया को हम लिखते हैं चेंज इन एरिया A1, चेंज इन एरिया A2 एंड सो ऑन अप टू
चेंज इन एरिया AN। अब यहाँ पर हम हर एरिया का अलग अलग फ्लक्स मालूम करना चाहते हैं, तो वो किस तरह करेंगे? पहले हम फ्लक्स मालूम करते हैं पहले एरिया पे फ्लक्स क्या होगा? पहले एरिया पे जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स 1 होगा। अगर हमने चेंज इन एरिया 2 दूसरे एरिया पे फ्लक्स मालूम करना है तो वो फ्लक्स क्या होगा? phi 2 होगा। तीसरे पे phi 3 एंड सो ऑन, हमने phi n तक जाना है, नंबर ऑफ फ्लक्स तक जाना है इस पूरे स्फीयर को कवर करने के लिए। सो वेरी फर्स्ट पॉइंट, फ्लक्स थ्रू एरिया A1, पहले एरिया पे फ्लक्स क्या होगा? तो हम इसको लिखते हैं फ्लक्स 1, हमने चेंज इन एरिया 1 पे मालूम करना है। तो ये सिंपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है जो हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट हम ये भी कर चुके हैं कि फ्लक्स कब मैक्सिमम होता है, कब पॉजिटिव होता है। हमें फ्लक्स चाहिए तो मतलब पॉजिटिव फ्लक्स चाहिए, तो वो कब है हमारे पास? phi 1 इज इक्वल टू E चेंज इन एरिया A1 cos थीटा की जगह हमने लास्ट लेक्चर में 0 डिग्री पुट किया था। क्यों? क्योंकि 0 के मतलब था, हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं कि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल थे। पैरेलल मींस इसमें एंगल 0 था। किस तरह से था इसके लिए आप लास्ट लेक्चर लाजमी देखें। सो cos 0 डिग्री, ये बिल्कुल लास्ट लेक्चर के ही स्टेप्स है। cos 0 डिग्री 1 के इक्वल है। फ्लक्स 1 मालूम कर रहे हैं एरिया 1 पे, तो फ्लक्स 1 हमारे पास क्या आया? 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो E चेंज इन एरिया A1 ही हमारे पास क्या आएगा? इसका आंसर आएगा। तो पॉजिटिव फ्लक्स, फर्स्ट फ्लक्स पहले एरिया पे जो फ्लक्स है वो हमारे पास ये है। फिर अगर हम दूसरे एरिया की बात करते हैं, दूसरे एरिया पे फ्लक्स क्या होगा? सेम यही पॉइंट्स ही लिखने हैं, सिर्फ फर्क ये है कि हम यहाँ पर जो चीज मेंशन करना चाह रहे हैं EA cos थीटा फार्मूला है हमारे पास, तो हम दूसरे एरिया पे जो फ्लक्स मालूम कर रहे हैं तो वो phi 2 होगा। बिल्कुल वही पॉइंट से हमें फ्लक्स चाहिए, मतलब पॉजिटिव फ्लक्स चाहिए, उसके लिए हमेशा एंगल 0 डिग्री होगा। तो ये फ्लक्स 2 हमारे पास क्या है? E2 cos 0 1 के इक्वल होता है। 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो E चेंज इन A2 हमारे पास क्या होगा? इसका आंसर आएगा। तो दूसरा फ्लक्स, इसी तरह तीसरा फ्लक्स, चौथा फ्लक्स, सिर्फ फर्क ये होगा आंसर में सब में यही मिलेगा। अगर दूसरा एरिया है दूसरा फ्लक्स, पहला एरिया है पहला फ्लक्स, इस तरह आंसर आते जाएंगे। सो इस एरिया को हमने ले जाना है अप टू चेंज इन एरिया AN तक जाना है। नंबर ऑफ एरियाज 1 2 3 एंड सो ऑन, हमने AN तक जाना है। सो AN एरिया पे फ्लक्स क्या होगा? N एरिया पे इसको जब एंड सो ऑन चलते जाना है तो फ्लक्स N होगा। E चेंज इन एरिया N होगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि N एरिया पे फ्लक्स N होगा, नंबर ऑफ एरियाज में फ्लक्स N होगा। दोबारा सुने, पहला फ्लक्स पे पहले एरिया पे फ्लक्स, दूसरे एरिया पे फ्लक्स, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सो ऑन, N एरिया पे फ्लक्स N होगा। तो ये हमने हर एरिया के लिए अलग अलग हमने फ्लक्स मालूम किया। इस तरह के स्टेप्स में हमेशा जब इसको हम एक साथ लिखते हैं, पहला दूसरा तीसरा अप टू N तक जब जाना है, इन सबको एक साथ लिखने के लिए हम क्या करते हैं? टोटल फ्लक्स लिखते हैं। फ्लक्स मींस phi, टोटल पूरा फ्लक्स, तो उसको हम phi t से ज्यादा करते हैं। टोटल फ्लक्स कितने हैं हम कर चुके हैं कि इसमें पहला फ्लक्स था, इसमें दूसरा फ्लक्स था, तीसरा चौथा पांचवा एंड सो ऑन अप टू फ्लक्स N तक हमें जाना। इन सारे फ्लक्स को जब एक साथ लिखेंगे तो टोटल फ्लक्स उसको हम कहेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप phi t, फ्लक्स 1 हम मालूम कर चुके हैं, फ्लक्स 2 मालूम कर चुके हैं, अप टू N फ्लक्स हम मालूम कर चुके हैं। फ्लक्स 1 की जगह उसका फार्मूला लिखेंगे E चेंज इन A1। फ्लक्स 2 जब हम लिखेंगे तो E चेंज इन A2 जो हम मालूम कर चुके हैं फ्लक्स 2, एंड सो ऑन फ्लक्स N तक जाना है। फ्लक्स N में हमने क्या लिखा? E चेंज इन AN तक, फ्लक्स 1 फ्लक्स 2 एंड सो ऑन अप टू AN तक हमने पूरा फ्लक्स मालूम कर लिया है। अब इसमें आप स्टेप देख ले, अब देख ले इस पूरे स्टेप में आपको एक चीज कॉमन नजर आ रहा है। कॉमन मींस सेम, हर पॉइंट पे फील्ड ही होता है, फील्ड तो हम चेंज नहीं कर रहे। हर पॉइंट ई जब भी एक जैसा कुछ लिखा हो तो इस पूरे टर्म में हमने E को कॉमन निकालना है।
कॉमन मीन्स इन सबको आप एक बार लिखो तो इसको कहते हैं कॉमन निकालना। क्या बचा ब्रैकेट में, ई हमने बाहर निकाला, ई बाहर निकाला, ई इन सब में से ई हमने बाहर निकाला, तो क्या बचा, चेंज इन एरिया A1 प्लस यहाँ पर बचा चेंज इन एरिया A2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू हमने कहाँ तक जाना है, यहाँ पर हमारे पास बचा चेंज इन एरिया AN तक। तो सिर्फ इस स्टेप में हमने ई कॉमन निकाला है। नेक्स्ट स्टेप ई, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम प्रीवियस लेक्चर में हम कूलम्स लॉ के फौरन बाद हम ये टॉपिक कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो उसकी जगह हम उसका फार्मूला लिखते हैं, वो हमारे पास क्या था, KQ/R²। ये हम कर चुके हैं। इस पूरे एरिया को, एरिया पहला एरिया, दूसरा एरिया, तीसरा, चौथा, 5 एंड सो ऑन अप टू AN, इन सब को जब हम देखो पहला जमा दूसरा प्लस तीसरा फिर ऐड करेंगे चौथा, इन सब चीज को जब हम एक बार मैथमेटिक्स में लिखते हैं, इन सब को एक बार लिखने के लिए हम एक ही साइन लिखते हैं, इसको एक ही साइन लिखते हैं जिसको हम कहते हैं समीशन का साइन। समीशन का साइन का क्या मतलब है, समीशन का साइन कि सारे एरियाज को अपने एक साथ लिखा, उसके लिए सम का साइन यूज होता है जिसको हम कहते हैं समीशन साइन, जो इस तरह से होता है। इसमें बहुत स्टेप्स होते हैं कि आपने यहाँ पर जो है n=1 से लेकर i तक जाना है, t मींस इंफिनिटी तक, जहां तक है वहां तक जाना है। इसी i को हम a के साथ लिखते हैं, 1 से आपने स्टार्ट लिया एंड इंफिनिटी अप टू सो ऑन, आप इसमें चलते जा रहे हो n तक, आखिर तक आप जाते हो। इस फॉर्म में भी हम इसको लिखते हैं। सो बताने का मकसद सिंपल, इस पूरे टर्म को एक साथ लिखने के लिए समीशन का साइन हम यूज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप गौर से सुने, फ्लाई t के मतलब क्या है, कूलम्स कांस्टेंट। ये हम फर्स्ट लेक्चर में ही कर चुके हैं कूलम्स लॉ के टॉपिक में। कूलम्स लॉ के टॉपिक में जो के कूलम्स कांस्टेंट था, के का फार्मूला हमारे पास क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम कूलम्स लॉ के टॉपिक में कर चुके हैं। क्या बचा, के उसी तरह है, R² वो हमने उसी तरह ही लिखा। अब देख ले, जो एरिया है, ये एरिया किस चीज का है, ये एरिया है हमारे पास इस स्फेयर का। ये पूरा हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास स्फेयर है जिसको हम सरफेस स्फेयर भी कहते हैं। इस पूरे स्फेयर का जो एरिया है वो क्या है, ये भी मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, कि जो एरिया ऑफ स्फेयर है, जो ये एरिया ऑफ स्फेयर, ये किस चीज के इक्वल है, जो एरिया ऑफ स्फेयर है वो 4 पाई R² के इक्वल होता है। तो इस एरिया की जगह जिसको हम एरिया ऑफ स्फेयर कह रहे हैं वो 4 पाई R² होता है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं। सो इस एरिया ऑफ स्फेयर की जगह हमने ये वैल्यू पुट करनी है। ये वैल्यू हमारे पास क्या है, एरिया की जगह हमने पुट किया 4 पाई R²। क्यों पुट किया, दोबारा सुने, क्योंकि एरिया का मतलब है एरिया ऑफ स्फेयर, स्फेयर का पूरा एरिया, सम मींस सारा एरिया, और वो 4 पाई R² के इक्वल है, तो इसकी जगह हमने 4 पाई R² लिखा। अब देख लें, देखिए 4 से कैंसल, पाई से कैंसल, R² से कैंसल, तो अब क्या बचा, टोटल फ्लक्स है हमारे पास φt। टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू, Q को आप 1 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास आएगा Q, 4 कैंसल, पाई कैंसल, R² कैंसल, सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन नॉट ही बचा। तो ये है हमारे पास रिजल्ट। टोटल फ्लक्स मींस इस पूरे स्फीयर में हर एरिया का अलग अलग फ्लक्स मालूम करने के बाद सबको जब हमने एक साथ लिखा, जिसको हमने टोटल फ्लक्स का नाम दिया था, उस टोटल फ्लक्स का आंसर हमारे पास Q/एप्सिलॉन नॉट आया। इस टॉपिक का ये मतलब है कि अगर एक स्फीयर है, उस स्फीयर में हम एक चार्ज रखते हैं तो उस पे फ्लक्स क्या होगा, उस चार्ज पे जो फ्लक्स होगा वो Q/एप्सिलॉन नॉट होगा। ये था हमारे पास आंसर। अब इसके रिजल्ट्स काफी लाजमी होते हैं एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स के लिए, एमडीकेट, ई-केट के लिए, कि किस चीज पे डिपेंड करता है फ्लक्स। देखें यहाँ पे देखिए R और R तो कैंसिल, R का मतलब है रेडियस। रेडियस क्या है, सेंटर पॉइंट से लेकर सर्कल के बाउंड्री तक, इस एरिया को हम कहते हैं रेडियस। रेडियस मींस ये एक शेप में आ रहे हैं ना, ये एक शेप है, ये इसका रेडियस है। लेकिन हमने क्या देखा, रेडियस तो कैंसिल हुआ,
जब रेडियस कैंसिल हुआ मतलब इसका शेप जो है वो शेप भी क्या हुआ, खत्म हुआ। तो इसका ये मतलब है कि ये रेडियस जो है, रेडियस इसके इंडिपेंडेंट है, ये रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। रेडियस जब खत्म हुआ मतलब ये शेप खत्म हुआ, मतलब ये शेप पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका रिजल्ट क्या है कि ये जो फ्लक्स है इट इज इंडिपेंडेंट टू रेडियस, ये रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। जब रेडियस पे डिपेंड नहीं करता तो इसका ये मतलब है कि ये शेप पे डिपेंड भी नहीं करता। इट इज आल्सो इंडिपेंडेंट टू शेप, जो ज्योमेट्रिकल शेप है इस पे भी ये डिपेंड नहीं करता। ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, इंडिपेंडेंट टू व्हाट, 4 ऑप्शंस होते हैं। सो ये रेडियस पे या शेप पे इंडिपेंडेंट है। लास्ट पॉइंट, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, आपने हमेशा फार्मूले में देखना है। फार्मूले में हमारे पास Q बचा और एप्सिलॉन नॉट बचा। Q का मतलब है चार्ज, एप्सिलॉन नॉट का मतलब है मीडियम, जो हम पढ़ चुके हैं कूलम्स लॉ में। एप्सिलॉन नॉट मीडियम, कब, फ्री स्पेस के लिए जो मीडियम यूज होता है उसको हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। फ्री स्पेस से मतलब क्या था, हम पढ़ चुके हैं एयर या वैक्यूम के लिए जब यूज होता है। सो इसका आंसर ये है कि जो फ्लक्स है वो किस चीज पे डिपेंड करता है। द फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द चार्ज एंड इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम यूज्ड, जो मीडियम आप यूज कर रहे हो उस पे ये डिपेंड करता है। सो ये रहा हमारा आज का लेक्चर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।